राजस्थान के एक छोटे से दूर दराज गाँव में सदियों से ये कहानी प्रचलित थी। नागलोक का श्राप। गांव के बाहर एक वीरान खंडर था जिसे लोग नागलोक की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ नागों के राजा का वास था और जो भी वहाँ गया आज तक कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। एक दिन शहर से कुछ बच्चे इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान लेते हैं। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन रोमांच और जिज्ञासा के मारे वे चारों रात के 12 बजे हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, एक अजीब सी सांपों की फुफकार और डरावनी सिसकियों की आवाजें गूंजने लगी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे हवा ठंडी और भारी हो गई हो। जैसे ही वे हवेली में आगे बढ़े, अचानक पूजा चिल्ला उठी, मेरे पैर में कुछ लिपट रहा है। सबने देखा, एक विशाल काला नाग उसकी टांगों से लिपटा था। लेकिन जैसे ही बाकी के दोस्तों ने टॉर्च चलाकर देखने की कोशिश की तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर हवेली की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान दिखाई देने लगे। अचानक दीवार पर एक धुंधली आकृति उभरने लगी। एक औरत जिसके आधे शरीर पर नाग की चमड़ी थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। वे भयावह आवाज में बोली, तुम सब ने नागलोक की शांति भंग की है। अब तुम लोग जीवित वापस नहीं जा सकते। इतना कहते ही हवेली के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। फर्श से कई छोटे छोटे नाग रेंगते हुए बाहर आने लगे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे इंसान की आत्मा को निगल ही सकते हों। अचानक कबीर की बोलती बंद हो गई। वे अपनी जगह से जड़ हो गया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ने लगी। उसके मुंह से एक तेज हिस की आवाज़ निकली और अगले ही पल उसका शरीर जमीन पर गिर गया और उसका शरीर अब पूरी तरीके से बेजान हो चुका था। रवि, पूजा और अंजलि डर के मारे चीखते हुए भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप रक्त की धाराओं के साथ ढक गया। दीवारों पर सैकड़ों नागों के चेहरे उभर कर आने लगे, जो डरावनी हंसी हंस रहे थे। नागिन की छाया पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। उसकी एक लंबी जुबान लटक रही थी और वे धीरे धीरे उड़ती हुई उनके पास आ रही थी। उसने कहा, तुम्हें कभी यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी मेरे नागलोक का हिस्सा बन जाओगे। अगले ही पल हवेली की मिट्टी से हजारों सांप निकलने लगे और सभी दोस्तों पर झपट पड़े। उनकी दर्दनाक चीखों से हवेली गूंज उठी। गांव वाले समझ चुके थे नागलोक के श्राप ने फिर से अपने शिकार कर लिए थे और तब से आज तक जो भी इस हवेली में गया वो नागलोक का हिस्सा बन गया। क्या तुम भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे नागलोक का हिस्सा बनने के लिए? अगर जाना ही चाहते हो तो हमें ज़रूर बताएं।